नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। पराक्रम, साहस, शौर्य और ऊर्जा के कारक मंगल, ग्रहों के सेनापति मंगल 1 जून को राशि परिवर्तन करके गुरु की राशि मीन राशि को छोड़कर अपनी मूल त्रिकोण राशि मेष राशि में गोचर कर चुके हैं और मेष में ही 12 जुलाई तक गोचर करेंगे। मंगल का ये 42 दिन का गोचर मेष से मीन राशि के जातकों के जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लाने वाला होगा। मंगल हमारे जीवन में पराक्रम, पुरुषार्थ और ऊर्जा के कारक हैं। कुंडली में मंगल अगर बली हों, ऐसा जातक बेहद साहसी और निर्भीक होता है, किसी से भी ना तो डरता है और ना ही वो दबता है। वहीं अगर कुंडली में मंगल कमज़ोर हों तो ऐसा जातक दब्बू प्रकृति का होता है, शीघ्र घबरा जाने वाला होता है, आत्मविश्वास में कमी होती है और निर्णय लेने की क्षमता में भी कमी आ जाती है। मंगल स्वयं की राशि मेष राशि में अपनी मूल त्रिकोण राशि में गोचर करते हुए आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ फल प्रदान करेंगे, लेकिन ध्यान रहे कि शनि की तीसरी दृष्टि से भी दृष्ट होंगे। निस्संदेह ये अच्छी स्थिति नहीं होगी। कुछ राशियों को बेहद सावधान रहना होगा और कुछ राशियां ऐसी भी होंगी जो इस गोचर काल में बहुत कुछ बड़ा करने जा रही हैं। वैसे तो ये गोचर पूरे 42 दिन का होगा, लेकिन ज्योतिष शास्त्र का सिद्धांत है कि कोई भी ग्रह अपना पूरा फल तभी दे पाता है, अपना 100% तभी दे पाता है जब वो पूर्ण युवा हो। तो इस वीडियो में हम उन्हीं 9 दिनों के गोचर पर चर्चा करेंगे जब मंगल का अंश बल 12 डिग्री से 18 डिग्री के बीच होगा और मंगल पूर्ण युवा होंगे। तो वृश्चिक राशि के जातकों को इन 9 दिनों में क्या क्या बड़ी उपलब्धियां हासिल होंगी और किन बातों को लेकर बेहद सावधान रहना होगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको मंगल के उपाय भी बताऊंगा। तो देखिए, ये 18 जून की कुंडली आपके सामने है। 18 जून, और इसमें आप मंगल का अंश बल देखिए। मंगल का अंश बल है 12 डिग्री। देखिए, मेष राशि में है, 1 लिखा हुआ है, 1 का मतलब मेष राशि। मंगल मेष राशि में है और मंगल का अंश बल है 12 डिग्री और डेट है 18 जून। इसके बाद दूसरी कुंडली मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, ये दूसरी कुंडली है, ये है 26 जून की और 26 जून को देखिए मंगल का अंश बल 18 डिग्री है 26 जून को। तो इसका मतलब ये हुआ कि 18 जून से लेकर के और 26 जून के बीच 9 दिनों में मंगल का अंश बल 12 डिग्री से 18 डिग्री रहेगा और मंगल इन 9 दिनों में पूर्ण युवा होंगे और जब पूर्ण युवा होंगे तो पूरा प्रतिफल आपको प्रदान करेंगे। अपने कारक तत्वों से संबंधित 100% रिजल्ट आपको देंगे। तो आइए समझते हैं कि क्या क्या फल प्रदान करेंगे आपको। तो ये है वृश्चिक राशि के जातकों की कुंडली। आपके राशि के स्वामी हैं मंगल और मंगल का गोचर कुंडली के 6ठे भाव में है। यहाँ पर मंगल विपरीत राजयोग बना रहे हैं। 6ठे भाव में गोचर करते हुए मंगल की 4थी दृष्टि भाग्य के भाव पर, 7वीं दृष्टि विदेश के भाव पर और 8वीं दृष्टि लग्न के भाव पर पड़ेगी और शनि की तीसरी दृष्टि मंगल पर पड़ रही है। ये तो हैं ग्रह स्थितियाँ। मंगल का पिछला गोचर 23 अप्रैल से 1 जून 2024 आपके लिए अच्छा नहीं रहा, क्योंकि मंगल राहु का अंगारक योग कुंडली के 5म भाव में बन रहा था और अंगारक योग का प्रभाव लाभ के भाव पर पड़ रहा था। हालांकि कुछ जातकों को इस अंगारक योग से बहुत बड़ा लाभ भी हुआ होगा, बहुत से कार्य अचानक से पूरे हुए होंगे, लेकिन ज़्यादातर लोगों को इससे कष्ट ही हुआ होगा, क्योंकि अंगारक योग वो योग है जो कि
सब कुछ जला करके राख कर देने वाला योग होता है। अब यहाँ मंगल आपके लग्न के स्वामी होकर के अंगारक योग बना रहे थे। लग्न यानी आपका व्यक्तित्व, आप स्वयं हैं लग्न। तो अंगारक योग का सबसे पहला प्रभाव आपकी मानसिक स्थिति पर पड़ा होगा। छोटी छोटी बातों को लेकर अचानक बहुत अधिक क्रोध आया होगा, लड़ाई झगड़े तनाव की स्थिति बनी होगी। कोई छोटी सी बात रही होगी, राहु ने अचानक से इतना तूल दे दिया होगा कि लड़ाई झगड़े कलह की स्थिति बन गई होगी। अंगारक योग के कारण स्वभाव में चिड़चिड़ापन, आत्मविश्वास में कमी, घबराहट, तनाव, हाइपरटेंशन और डिप्रेशन की स्थितियां भी बनी होंगी। चूँकि लग्न का भाव आपका स्वास्थ्य भी होता है और मंगल की दृष्टि 12वें भाव पर पड़ रही थी, जो कि खर्चों का, जो कि अस्पताल का होता है, कोर्ट कचहरी का होता है, तो आपका स्वास्थ्य भी खराब हुआ होगा। दिल की धड़कन बढ़ना, शरीर में जकड़न होना, मानसिक तनाव, अनजाना भय, फोबिया, पाइल्स की प्रॉब्लम, हाई ब्लड प्रेशर, इस तरह की समस्याएं आपके साथ आई होंगी। चूँकि लाभ के भाव पर अंगारक योग का प्रभाव था, आर्थिक रूप से भी अंगारक योग ने आपको बहुत कष्ट दिया होगा। खर्च के भाव पर दृष्टि पड़ने के कारण बिला वजह की चीज़ों पर आपका धन खर्च हुआ होगा। जल्दबाजी में गलत निर्णय लिए जाने के कारण धन हानि भी हुई होगी। और ख़ास करके जो जातक लॉटरी, शेयर, सट्टे और जुए से जुड़े हुए थे, उनको तो विशेष हानि हुई होगी इस गोचर काल में। अंगारक योग का प्रभाव आपके दाम्पत्य जीवन पर और लव रिलेशंस पर भी पड़ा होगा। बिला वजह की गलतफहमी, शक, तनाव, कलह, ये सब आपको झेलना पड़ा होगा। माता पिता संतान से भी संबंध खराब हुए होंगे और हो सकता है कि प्रॉपर्टी को लेकर किसी तरह का कोई विवाद भी उत्पन्न हुआ हो। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब आइए समझते हैं कि महाबली मंगल आपको इस गोचर काल में क्या क्या शुभ फल आपको प्रदान करेंगे। मंगल का पिछला गोचर जितना खराब था उतना ही अच्छा ये गोचर आपके लिए होने जा रहा है, क्योंकि मंगल छठे भाव में विपरीत राजयोग बना रहे हैं। कुंडली का तीसरा, छठा और 11वां भाव, जिसे त्रिषडाय भाव कहा जाता है, इन भाव में मंगल बहुत अच्छा फल प्रदान करते हैं। और यहाँ तो छठे भाव में विपरीत राजयोग बना रहे हैं। सबसे पहला प्रभाव तो यही होगा कि पिछले गोचर में आपके जीवन में जो समस्याएं आईं, उन समस्याओं से आपको राहत मिलनी शुरू हो जाएगी। लग्न के स्वामी हैं तो स्वास्थ्य में सुधार देखने को मिलेगा। आपके मन का अनजाना भय समाप्त होगा। मन में जो चिंता, तनाव और डिप्रेशन की स्थितियां बनी हुई थीं, वह समाप्त होंगी। छठे भाव में मंगल को शत्रुहंता कहा जाता है। शत्रु आपसे पराजित होंगे और अगर कोई कोर्ट कचहरी का मैटर बन गया था, उससे भी आपको राहत मिलेगी। सबसे बड़ी राहत आपको मिलने जा रही है आपके खर्चों में कमी आने से। जो फालतू के खर्चे बढ़े हुए थे और हो सकता है कि कोई कर्ज वगैरह भी आपको लेना पड़ा हो, तो कर्ज से भी राहत मिलेगी और आपको फालतू खर्चों से भी राहत मिलेगी। छात्रों के लिए तो मंगल का गोचर वरदान के स्वरूप है, क्योंकि छठा भाव कंपटीशंस का होता है और मंगल के सामने कोई दूसरा टिक ही नहीं सकता। और इस समय तो मंगल बहुत मजबूत स्थिति में है। ख़ास करके 18 से 26 जून के बीच में अगर आपका कोई एग्ज़ाम है, कोई इंटरव्यू है, तो सफलता का बहुत बड़ा योग बनेगा इस समय। साथ ही साथ अगर आप प्रोफेशनल्स के रूप में किसी कार्य की शुरुआत करना चाहते हैं, मेडिकल के क्षेत्र में, सर्जरी के क्षेत्र में कोई कार्य शुरू करना चाहते हैं, इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में किसी कार्य की शुरुआत करना चाहते हैं, तो उस कार्य के लिए भी ये समय अत्यंत अनुकूल रहेगा आपको। और यहाँ पर गोचर करते हुए भाग्य के भाव पर भी दृष्टि डालेंगे मंगल,
चूँकि मंगल बहुत अच्छी स्थिति में है, राजयोग बना रहे हैं, तो भाग्य को भी बूस्टअप करेंगे। भाग्य का साथ अभी तक नहीं मिल रहा था तो आपको भाग्य का भी साथ मिलना शुरू हो जाएगा। मंगल की दृष्टि का प्रभाव ये होगा कि धर्म अध्यात्म में आपकी रुचि बढ़ेगी। जितना ही अधिक आप धर्म अध्यात्म से जुड़ेंगे, पूजा पाठ करेंगे और ख़ास करके आप बजरंग बली की शरण में चले जाएंगे, तो ये मंगल का गोचर आपके लिए बहुत अच्छा फल देने वाला होगा। पिता गुरु से कोई नाराज़गी थी वो समाप्त होगी, उनका आशीर्वाद मिलेगा। और इस गोचर काल में आप हो सकता है किसी धार्मिक यात्रा पर भी जाने का अवसर आपको प्राप्त हो, और अगर आप धार्मिक यात्रा पर जाते हैं तो आपके लिए विशेष लाभ मिलेगा। मंगल आपके लग्न भाव के स्वामी हैं, लग्न भाव पर दृष्टि भी डाल रहे हैं। लग्न के स्वामी होकर के 12वें भाव पर दृष्टि डालेंगे तो 12वें भाव के भी शुभ फल आपको प्राप्त होंगे। लग्न भाव तो आपका व्यक्तित्व होगा और ये गोचर आपको बड़ी उपलब्धियां देने वाला है। आपके अंदर जो नेगेटिविटी थी वो समाप्त होगी, एक नई ऊर्जा, नए उत्साह, नई उमंग का संचार होगा और कार्य क्षेत्र में आपको विशेष सफलता प्राप्त होगी। आप अगर बेरोजगार हैं तो रोज़गार मिलने वाला होगा, दिलाने वाला होगा ये योग। बिजनेसमैन हैं तो लाभ के नए नए अवसर मिलेंगे, कारोबार में वृद्धि होगी, लाभ होगा। मंगल के पिछले गोचर में अगर कोई धनहानि हुई थी, पैसा डूबा था, तो वो भी आपको प्राप्त होगा। मंगल का प्रभाव आपके व्यक्तित्व पर होगा तो कुछ बातों को लेकर सावधान भी रहना होगा। चूँकि शनि की दृष्टि भी मंगल पर पड़ रही है, क्रोध, अहंकार, उग्रता और जल्दबाजी की प्रवृत्ति से बचना होगा। वाणी पर संयम रखना होगा, जल्दबाजी में कोई निर्णय मत लीजिएगा, क्योंकि शनि की दृष्टि विच्छेदात्मक होती है। तो स्वास्थ्य का भी विशेष ध्यान रखिएगा। अगर आप ओल्ड एज के हैं या आर्थराइटिस, जॉइंट पेन या हार्ट प्रॉब्लम से पीड़ित हैं तो इस गोचर काल में विशेष ध्यान भी रखिएगा। 12वें भाव पर दृष्टि है तो विदेश संबंधी कार्यों में आपको विशेष सफलता प्राप्त होगी, खासकर वो जातक जो मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए हैं, इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी के क्षेत्र से या गेम्स और स्पोर्ट्स के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उन्हें इस गोचर काल में विदेशों से विशेष लाभ मिलने जा रहा है। बिजनेसमैन के लिए भी मंगल का ये गोचर श्रेष्ठ परिणाम देगा। और अगर आप रियल एस्टेट से जुड़े हुए हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग का कार्य करते हैं, भूमि संबंधी कोई भी कार्य करते हैं या मेडिकल संबंधित चीज़ों का व्यापार व्यवसाय करते हैं, किसी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से जुड़े हुए हैं, गेम्स रिलेटेड चीज़ों का व्यापार व्यवसाय करते हैं, तो इस समय आपको विशेष लाभ मिलेगा। और इस समय कोई बहुत अच्छी बिजनेस डील विदेशों से आपको मिलने जा रही है। शनि की तीसरी दृष्टि भी पड़ रही है तो थोड़ा सा स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। हालांकि पिछले गोचर काल में जो आपके फालतू खर्चे बढ़े हुए थे, उन खर्चों से आपको राहत मिलेगी, उन पर रोक लगेगी, कोर्ट कचहरी के मैटर भी सॉल्व होंगे। फिर भी स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखिएगा। और 18 से 26 के बीच में अगर आप बजरंग बली की आराधना करेंगे, विशेष उपाय करेंगे मंगल के, तो बहुत बड़ा आपको लाभ मिलेगा। तो बात करते हैं उपायों पर। मंगल का सबसे बड़ा उपाय है बजरंग बली की उपासना करना। आप बजरंग बली की उपासना कीजिए, बजरंग बली के मंदिर में जाइए, उनके चरणों का सिंदूर अपने मस्तक पर धारण कीजिए, साथ ही साथ हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, बजरंग बाण का पाठ कीजिए। मंगलवार के दिन अगर आप व्रत रख सकें तो मंगलवार का व्रत रखिए। साथ ही साथ हनुमान जी को चोला चढ़ाइए। मंगलवार के दिन स्नान करने के जल में लाल चंदन या लाल पुष्प डालकर स्नान करें। स्नान करने के बाद लाल रंग के वस्त्र धारण करें। अगर नहीं कर सकते हैं लाल रंग के वस्त्र धारण,
तो कम से कम एक लाल रुमाल अपनी जेब में ज़रूर रखें। मंगलवार के दिन मंदिर में जाएं, बजरंगबली के लड्डू का भोग लगाएं और गरीबों में बांट दें। घर की दक्षिण पश्चिम दीवार पर उड़ते हुए हनुमान जी का चित्र लगाएं। साथ ही साथ गरीबों में लाल वस्त्र, मसूर, गुड़, लाल चंदन, मिठाई, लड्डू, बताशे, रेवड़ी ये सब बांटिए। मस्तक पर लाल चंदन का टीका लगाएं या हनुमान जी के चरणों का सिंदूर लगाएं। मंगलवार के दिन बंदरों को गुड़ और चना खिलाएं। बहते हुए जल में लाल पुष्प, तिल या गुड़ प्रवाहित करें और जेब में एक तांबे का सिक्का रखें। साथ ही साथ अगर आप मंगल के ये उपाय कर लेते हैं तो राहु भी नियंत्रित हो जाएंगे और शनि भी नियंत्रित हो जाएंगे, क्योंकि बजरंग बली की उपासना करने से राहु, मंगल और शनिदेव तीनों का ही उपाय हो जाता है। इसके अलावा एक चांदी की छोटी सी ठोस गोली चाहे आप जेब में रखें या चेन में पहन लें या ब्रेसलेट में लगा लें। अपने बैग में मोरपंख रखें और घर में भी मोरपंख लगा लें। मेन डोर पर, कार्यस्थल पर भी मोरपंख रखें, तो इससे राहु आपको परेशान नहीं कर पाएंगे। तो ये सब उपाय बहुत आसान हैं। सुंदरकांड का पाठ कीजिए, बजरंग बाण का पाठ कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। ऐसा कोई उपाय नहीं है जो आप नहीं कर सकते, और आप इन उपायों को कीजिए, फिर देखिए आपको कितना बड़ा लाभ मिलता है। नमस्कार।